हाँ जी सर। जी भाई साहब बताएं। हाँ जी हाँ जी, कुछ नहीं, बताना क्या है। नहीं, आप जो लिख सकते हैं वो बोलने में मुझे नहीं पता चल रहा है कि क्यों इतना परेशान हो रहा नहीं नहीं, मैं परेशान थोड़ी हूँ। है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो मैं तो ये सोच रहा हूँ भी मैं ऐसे बंदों से बात करूँ, कभी किसी से कभी किसी से, हम्म। उनको सुनना, उनको झेलना, उनसे बात करना बड़ा मुश्किल सा काम है यार। नहीं ये देखिए, आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और आप जो नहीं करना चाहते वो आप नहीं करेंगे। इसमें इसमें ये टफ है या ये इजी है, ये कहाँ आता है। चलिए, अब आपसे बात तो करी नहीं जा सकती, क्योंकि आपके पास हर चीज का जवाब भी है। नहीं, अगर आप गौर कीजिएगा कभी, कोई जरूरी नहीं है कि मेरी ही बात मान लें, आप गौर कीजिएगा कि आपको जो चीज मतलब डिफिकल्ट लगती हो, क्या वो सच में हाँ, डिफिकल्ट होती है या आपको लगती है। नहीं हम उसे करना नहीं चाहते, ये बात होती है। मतलब तो यही हुआ ना कि भाई आपका हाँ डिफिकल्टी का पैमाना या आपका जो भी मापदंड होगा वो दूसरों से भिन्न होगा। हाँ तो फिर आप किसी भी चीज को कोई भी संज्ञा देने के पहले आपको ये पता चलेगा कि ये मेरी संज्ञा है, किसी और के लिए शायद वो ना हो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल जी सही है। जी। ये मेरी मान्यता है, ये मेरा सोचना ऐसा होता है। हाँ, और आपकी जो मान्यता है उसमें मतलब एक 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 किस्म का बायसनेस आ ही जाएगा। हाँ और आप चाहेंगे कि नहीं ये मुझे समझ में हाँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ क्योंकि ये जरूरी भी नहीं है ना कि हर एक चीज आपको समझ में आ ही जाए। हाँ हाँ। मैं तो सोच रहा था कि ये ना ध्यानी लोगों की, बड़ी पहले ध्यानी लोगों की राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए। देखिए, अगर राजनीति के विषय में आप कहेंगे तो मैं ये कहूंगा कि भाई अब तक दुनिया ने, जैसे 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, हाँ जी। तो ये जो डेमोक्रेसी है अभी का जो जो ढांचा है, हाँ केवल भारत का नहीं, पूरी मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। हाँ मतलब चाहे हाँ वो डेमोक्रेसी हो या कम्युनिज्म हो, कोई भी हो, तो हाँ जी। इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य में से अभी ये शूद्र का राज है। अच्छा। आप चाहेंगे तो मैं इसका एंगल भी बताऊंगा आपको। तो हाँ मतलब कि एक जमाना था जब, जैसे आज भी आप नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए तो वहां पर जो शासन है वो आर्मी का है। जैसे पाकिस्तान देख लीजिए तो उसमें भी आर्मी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती है। हर एक हाँ। देश के पास आर्मी है, बट आर्मी सीधा पक्का पक्का सामने नहीं आती है। बट कुछ देश ऐसे हैं जहां सीधा आर्मी का शासन हो जाता है, तो वो क्षत्रिय का शासन हुआ। ठीक है। मतलब वहां सीधा गोली से ही बात होगी कि भाई तुम ताकतवर या मैं ताकतवर। नहीं, शूद्र का शासन क्यों, वैश्य का क्यों नहीं? ओके ओके, नहीं भारत नहीं में नहीं किसका नहीं नहीं शासन है? नहीं नहीं, सुनिए सुनिए। मैं भारत में शासन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शासन की प्रणाली की बात कर रहा हूँ। जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब आप क्या निकालते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब तो यही है भाई, कोई भी आ जाए जो लड़ सकता है। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि भाई जो भी अभी प्रवाह चल रहा होगा वो आएगा शासन में, और उसके पीछे एक जन समुदाय होगा। वो जन समुदाय सही होगा गलत होगा ये नहीं, वो जन देखो, समुदाय। अभी पता है कौन होता है प्रशासन में? जो जितना ज्यादा कुत्ता होता है, अरे भाई साहब, भाई जितना साहब, देखिए देखिए ज्यादा देखिए भाई हरामी साहब, भाई होता है वो साहब, आता है। अरे भाई साहब देखिए, आप यदि जीवन को इस तरह से देखेंगे तो केवल कोने में बैठ कर रोते रहेंगे, केवल अपने आप को या किसी को कोसते रहेंगे। राजनीति में कौन आता है? अरे राजनीति भाई में साहब, आप भाई साहब, हमारे जैसे अरे कोई भाई साहब, ध्यानी अरे भाई आदमी तो साहब, आता नहीं अरे है। भाई साहब, मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई और आप अभी से उछले। मैं आपने आपको, एक ना राजनीति वाला पोल डाला था, राजनीतिक पार्टी वाला, अरे उस भाई पे साहब किसी तो ने वोट तब, नहीं किया। अरे भाई साहब पर देखिए, मैं कहाँ चाहता हूँ कि देखिए आपकी जो क्षमता होगी वो आप करेंगे, नहीं होगी नहीं करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ हाँ। आपकी जो क्षमता होगी आप वही तो करेंगे। आपकी क्षमता घोड़े पे बैठने की होगी तो आप घोड़े पे बैठेंगे। अगर आपकी क्षमता केवल ऊंट नहीं के नहीं, ऊपर बैठने होगी तो। अभी हमारी बात हुई ना कि आदमी करना नहीं चाहता, क्षमता होती है लेकिन करना नहीं चाहता। अरे मेरे भाई, आप जो करना चाहते हैं उसकी क्षमता आ ही जाती है। ठीक है। क्योंकि क्षमता जो है वो तो आपकी प्रैक्टिस होती है, वो तो आपकी रुचि होती है, उससे तय होती है ना। कोई बना बनाया क्षमता थोड़ा आपके अंदर होता है। चलिए, आप उसी विषय पे दोबारा आओ, डेमोक्रेसी वाले पे। देखिए, अब तक जितने भी शासक रहे हैं इस पृथ्वी पर, हाँ जी। आप पिछले हाँ जी। जमाने से लेके अब तक आप यात्रा कीजिए,
तो आपको ये पता हाँ चलेगा कि ये जो 4 वर्णों का जो भारतीय संस्कृति या सनातन संस्कृति की जो अवधारणा है कि एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है और एक शूद्र है, ये 4 सोच के ढंग है, सोचने के हाँ ढंग है। सही अब है। ये सोचने के ढंग में अगर आप अब तक का हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्राह्मण के अलावा सबने राज कर लिया है। ठीक है। हाँ, ब्राह्मण अभी तक एडवाइजर हुआ था, आज भी है, बट उसके हाथ में कभी शासन नहीं आया है अब तक। ठीक है। तो ब्राह्मण के हाथ में शासन आने का मतलब ये हुआ कि ऐसा शासन जो कॉन्शियस से चले, केवल भीड़ से ना हाँ चले। जैसे डेमोक्रेसी हाँ जो है वो कॉन्शियस से नहीं चल रही है, वो अगर आप भीड़ को अपनी तरफ कर ले तो आपका शासन आ जाएगा। तो ये शूद्र का शासन हुआ। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत शासन है या सही शासन है, मैं लेकिन ये जो कह सच में ब्राह्मण होता है ना, वो शासन लेना ही नहीं चाहता हाथ अरे में। भाई साहब, फिर से आप उलझ गए। मैं अभी भी आपको ये कह रहा हूँ कि 4 ही प्रकार के विचार है और उस 4 प्रकार के विचार से दुनिया ने अब तक 3 प्रकार के विचारों का शासन देख लिया है। ठीक है। दुनिया ने भीड़ का शासन देख लिया है और देख भी रही है। दुनिया ठीक है। ने मशीन का मतलब कि वेपन का शासन देख लिया है। हाँ दुनिया जी। ने कैपिटल का शासन देख लिया है, देख रही है। हाँ पर दुनिया ने अभी कॉन्शियस का शासन नहीं देखा है, जिसकी नींव मैं रखना चाहता हूँ। ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। ब्राह्मण का शासन मतलब कॉन्शियसनेस आपका व्यवस्था निर्माण करे। अभी जो अभी जो कॉन्शियस है वो केवल ऑर्डर लेने का काम कर रही है। हाँ किसी भी आप डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट, सेंट्रल डिपार्टमेंट पे जाइए और उसका जो सचिव होगा वो महाबुद्धिमान होगा, हाँ बट वो होएगा। ऑर्डर ले रहा है। ठीक है। ये सही है या गलत है मैं इसकी झंझट में नहीं पड़ रहा हूँ। मैं केवल ये बता रहा हूँ कि 4 प्रकार के शासन संभव है, क्योंकि 4 प्रकार का दिमाग का सोचने का ढंग हो सकता है। आप कितना भी गहरा चले जाइए, आपको 5वां प्रकार नहीं मिलेगा। ठीक है। और ये 4 प्रकार में से अब तक दुनिया ने एक चीज अभी अनएक्सप्लोर्ड है। थोड़ा बहुत यदि आप शास्त्रों में थोड़ा गहरा जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत इतना जानकारी मिलेगा कि कृष्ण का जो द्वारिका नगरी था उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था एक छोटे लेवल पर बनाई गई थी कि जहां पर कोई कोई शासक नहीं था, एक कमिटी ही उसको तय करती थी और उस कमिटी में विचार विमर्श होता था। अच्छा। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि जिसकी जटा हो या जिसने अपना माल मुंडवा के रखा हो, मैं उस ब्राह्मण की हाँ बात हाँ, नहीं कर रहा। ब्राह्मण का मतलब जी, ये नहीं है, उस समय फिर पॉपुलेशन भी कम थी ना, काम चल जाता देखिए था। देखिए देखिए अभी आप कंडेमनेशन पे चले जाएंगे तो सबके कारण है। मैं अभी भी आपको ये कह रहा हूँ कि 4 प्रकार की व्यवस्था हो सकती है इस पृथ्वी पर। उस 4 में हाँ से इस पृथ्वी ने 3 तरह की देख ली है। ठीक है। अब ये 3 तरह में समस्या क्या होती है ये मैं आपको बता दूं। जब शूद्र का शासन आएगा, मतलब कि दबा हुआ व्यक्ति, कुचला हुआ व्यक्ति, जब उसके हाथ में पावर आएगा तो क्या करेगा? उसका सबसे पहला क्या, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक थप्पड़ मारा क्योंकि मैं पावर में था और कल को आप पावर में आए, तो हम्म। आप पहला कदम क्या उठाएंगे? भाई पहला कदम अगर तो मैं वही हूँ, शूद्र हूँ जो आप नहीं 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 कहते हो, नहीं तो नहीं नहीं सबसे नहीं पहले भाई साहब, तो भाई साहब, आपको अंदर भाई साहब। ठोकूंगा। मतलब आप मुझे कम से कम बदला लेने के लिए कुछ तो करेंगे हाँ आप। हाँ, सबसे पहले तो आपका काम करूंगा। मतलब कि आपके पास जो शक्ति आई उस शक्ति का प्रयोग आप बदला लेने में करेंगे या सच में उस शक्ति से कुछ ऐसा करेंगे जो सबके लाभ का हो? ऐसा भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि सर लाभ का बात नहीं करेंगे, बट कम से कम कुछ शक्ति आपकी वो मतलब बदला लेने में जाएगी। हाँ। तो शूद्रों के शासन में ये समस्या आएगी, आ रही है। आपने शायद, कहाँ से है वैसे आप? मैं पानीपत से हूँ। ओके, तो यूपी में आपने देखा ही है, यूपी में नहीं हाँ देखा हाँ, आपने? यूपी बिहार के सब बंदे मेरे पास लेबर वाले काम करते हैं, देखिए, बड़ी बातें सुनाते मेरा हैं, तो कहना बड़े ये आज है तो मेरा वेब कहना ये सीरीज है आ कि गई है। जब भी कोई दबा हुआ कुचला हुआ वर्ग शासन में आएगा तो वो सबसे पहले बदला लेगा, क्योंकि उसके ऊपर जातियां हुई है। अभी वो इतना सरल या इतना ब्रॉड नहीं हो पाएगा कि भाई जब मेरे ऊपर जाति हुई तो उस जाति के खिलाफ मैं खड़ा रहा। तो देखो, जो आज शासन में आने की कोशिश करेगा वही तो उसमें आएगा। भाई साहब, अभी भी आप अपने आप को केवल उसी कोने में जाके रोना ही चाहते हैं, तो उसके लिए भी नहीं सुविधा नहीं, है। रोना क्यों चाहते हैं, एक बंदा साधु है,
भाई साहब, वो भाई साहब, साधु बन के राजी है, वो कहता अरे है भाई मैंने साहब, क्या भाई करना साहब, भाई शासन साहब, का। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, शासन का मतलब आप हाँ, समझिए। शासन का मतलब केवल डंडा नहीं होता। आपके घर में जो गैस आ रहा है वो शासन ही तय कर रहा है। ठीक है। कोई शासन का मतलब ये नहीं है कि पुलिस ने आपको पकड़ के पीट लिया, इतना ही शासन नहीं होता। आपके बच्चे का एजुकेशन कैरिकुलम क्या होना चाहिए ये शासन तय करता है। हाँ आप इतना तो समझ रहे हैं ना कि शासन हाँ, का समझ मतलब रहा हूँ। केवल रिश्वत नहीं होता। अगर आप अभी भी उसी गर्त में है और यही सोच रहे हैं कि शासन मतलब केवल वो मलाई चूसते हैं, तो फिर आपने जीवन अभी ठीक से नहीं देखा है। आपके बच्चे को कौन सा वैक्सीन लगेगा, कब लगेगा, कितना लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा, कौन तय करता है? देखो अभी जो शासन है ना, अभी तो इसमें ऐसे ही है, अरे मेरे खून भाई, चूसने वाला अरे ही। मेरे भाई, आपको देखिए, आप यदि शासन से परेशान हैं तो मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। बट फिर भी मैं आपको ये बताऊंगा कि शासन जो है वो चार प्रकार की जो मनोवृत्तियां हैं, चार प्रकार का जो चार लोग हैं। प्रकार की सोच है, वो मैं समझ रहा हूँ इस बात को। अब ये चार प्रकार में से दुनिया को अनुभव कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का। हाँ अब आप ये कह रहे हैं कि चौथा प्रकार आ ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं कि ये आपका बचपना है, जो कभी ना कभी आप भी बड़े हो जाएंगे, उसकी मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे जल्दी नहीं है। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि जब शूद्र शासन में आएगा तो वो अपनी शक्ति में से, भले वो कम ज्यादा हो सकती है, बट अपनी शक्ति में से एक हिस्सा जो है वो बदले में खर्च करेगा, बदला लेने में। ठीक। जब वैश्य सत्ता में आएगा तो अपनी शक्ति का कुछ उपयोग वो अपने आप को समृद्ध करने के लिए करेगा, मतलब खुद का पहले सोच लेगा। हम्म। मतलब कि वो शासन में आया है तो वो खुद का सोचने नहीं आया था, वो तो सबका सोचने आया था। सबका वो सोचेगा ही। बट क्योंकि वो वैश्य है, उसका सोचने का ढंग कुछ ऐसा है कि वो बिना अपना सोचे दूसरों का नहीं सोच सकता। ठीक तो है। वो उसका पावर जो है उसको करप्ट करेगा और उसको अपने लिए थोड़ी जगह अलग से बनाएगा, और उसमें थोड़ी एनर्जी वेस्ट होगी। ठीक। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सही है। क्षत्रिय आएगा तो क्या समस्या होगी? मतलब समस्या, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा पूरा ढांचा बर्बाद है, नहीं, ढांचा ठीक है। बट उसमें ये लूप होल है, उसमें ये जगह थोड़ा खुला हुआ है जहां से थोड़ा लीकेज है। क्षत्रिय आएगा तो क्या लीकेज पड़ेगा, आप बता सकते हैं? क्षत्रिय आएगा तो क्षत्रिय तानाशाह होएगा। सही बात है। क्षत्रिय जो आएगा वो अपने खिलाफ की आवाज जो है उसको वो सुनेगा ही नहीं, उसको वो हाँ हाँ, काटेगा ही। तानाशाह। जी। तो मतलब कि ये तीन प्रकार की जो शक्तियां हैं वो जब जब शासन में आएगी तब तब ये लूप होल होंगे, ये एनर्जी वेस्ट होगा। अब ब्राह्मण का शासन का मतलब देखिए, क्षत्रिय के शासन का मतलब ये हुआ कि वेपन का शासन, तलवार है, तोप है, उसका शासन। क्षत्रिय का शासन जो है वो तानाशाही में बदल ही जाएगा, क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा पावर आ जाएगा कि उस पावर को वो अब ऐसे इस्तेमाल करेगा जैसे वो अकेला है। वैश्य जो है वो उसको ऐसे इस्तेमाल करेगा कि सबका है, बट सबका होते हुए भी मुझे अव्वल आना है, पहला मैं रहूंगा। और शूद्र जो है वो बेचारा इतना पीड़ित है कि वो पहले तो अपनी पीड़ा को थोड़ा हल्का करने के लिए बदला लेगा। तो ये तीनों चीजों में ये लूप होल है जो कि ब्राह्मण में नहीं है। और अब तक शायद दुनिया ने ये शासन नहीं देखा है, छोटे मोटे लेवल पर कहीं देखा हो तो मुझे नहीं पता, पर एक विस्तृत रूपरेखा में वो शासन अब तक नहीं है। हाँ, वो एडवाइजर हम्म। की भूमिका में पहले भी था, रोमन एम्पायर में भी था, भारतीय संस्कृति में तो था ही, पर कभी भी हाँ वो हाँ खुले तौर पर सत्ता में नहीं था। हाँ, बिल्कुल। तो ये एक अनएक्सप्लोर्ड है पूरी मानवता के लिए, और इसको एक्सप्लोर करने की पहल मैं कर रहा हूँ। ठीक। जी। और इसके लिए मैं बिल्कुल। 1000 लोग जुटा रहा हूँ। बिल्कुल सही कर रहे हो। जी। चलिए कीजिए, हिम्मत का काम है वैसे। देखिए, ये हिम्मत का काम नहीं है, क्योंकि हिम्मत का काम होगा तो आप ऐसे सोचेंगे कि मुझे कहीं जाके लड़ना है। यहाँ कहीं देखो जाके लड़ने टाइम की बात नहीं टाइम है। टाइम तो देना पड़ता है ना। अरे भाई साहब, आपके पास भी 24 घंटा है, मेरे पास भी 24 ही घंटा है। ना आपके पास ज्यादा हाँ है ना मेरे पास कम है। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, सबके पास होते तो 24 घंटे ही हैं। अरे भाई साहब, पर 24 घंटे जो है वो सबके पास होते हुए भी सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं। और उस हाँ क्षमताओं को एक्सप्लोर करने की बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण में क्या समस्या होगी, मैं जानता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक जो है, एक इलाका वो अनएक्सप्लोर्ड है।
3 सही जाके है। एक्सप्लोर कर लिए गए, और उसके अंदर क्या क्या दुविधा है वो मोटे तौर पर मैं जो बात कर रहा हूँ उससे कोई डिसएग्री नहीं करेगा कि हाँ शूद्रों जी। का शासन आएगा तो उसमें बदले की भावना होगी, जो कि स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत चीज कर रहा है। ये स्वाभाविक है कि यदि आपने मुझे थप्पड़ मारा था और मुझे मौका मिलेगा तो मेरी शक्ति के प्रयोग से मैं आपको थप्पड़ तो मार ही दूंगा। देखो, अगर शासन करना है ना तो ब्राह्मण में सारे गुण ही होने चाहिए फिर। अरे भाई साहब, फिर से आप उलझे, फिर से आप उलझ गए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि चेतना जो है वो 4 ही प्रकार से विकसित होती है, और उस 4 प्रकार की चरम सीमा का नाम शासन नहीं है। ब्राह्मण कोई चरम सीमा पर नहीं है, बट ब्राह्मण का सोचने का ढंग है वो हर एक मसले को कॉन्शियस से सुलझाने की बात करता है। क्षत्रिय जो है वो हर एक मसले को तलवार से सुलझाने की बात करता है। हाँ जी, हाँ जी। इतना तो आप समझ रहे हैं ना। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तो यदि कोई व्यक्ति हर एक मसले को तोप से सुलझाएगा तो वो तानाशाही के अलावा कुछ कर नहीं पाएगा। हाँ, वो तानाशाही के साथ साथ अच्छे काम भी करेगा, क्योंकि वो तानाशाही करते करते भी तो डैम बनाएगा, करते करते भी तो लोगों की सुखाकारी का बात करेगा, हाँ बट जी, हाँ जी, हाँ जी। अल्टीमेटली वो करेगा तो तानाशाही। हाँ। और शूद्र जो होगा वो अल्टीमेटली तो बदला ही लेगा, चाहे वो कितना भी इवॉल्व क्यों ना हो जाए, क्योंकि बदला लेने की अभी उसकी वृत्ति गई नहीं है, इसलिए तो वो शूद्र है। सही है। और जो वैश्य है वो वैश्य अभी इकट्ठा करने से फ्री नहीं हुआ है, और उसके हाथ में यदि शासन की चाबी रख दी जाए तो वो अपने लिए छोटा मोटा तो इकट्ठा करेगा ना बेचारा। वो अपने स्वभाव से हाँ। कहाँ बाहर जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप ब्राह्मण की बात करते हैं तो ब्राह्मण में ये 3 कमियां नहीं है। ब्राह्मण बदला नहीं ले सकता, क्योंकि वो कर्म का सिद्धांत जानता होगा। उसको ये पता होगा कि तुमने कुछ किया है तो उसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, समस्ती जो है वो देख लेगी। हाँ जी, हाँ जी। ब्राह्मण जो है वो तानाशाह नहीं बन सकता, क्योंकि वो जानता है कि फ्रीडम जो है वो कंसेप्ट नहीं है, फ्रीडम मनुष्य का स्वभाव है। ठीक है। तो वो तानाशाह भी नहीं, तानाशाह बनने के लिए वो एलिजिबल ही नहीं है। वो बदला लेने के लिए भी एलिजिबल नहीं है, वो इकट्ठा करने के लिए भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो ये जानता है कि यहीं छोड़ के जाना है। अच्छा, मतलब चलो कि हम ऐसे आदमी को ब्राह्मण कह सकते हैं, जैसे गौतम बुद्ध को, जय कृष्ण मूर्ति को। भाई साहब देखिए, गौतम बुद्ध को ना आप मिले हैं ना मैं मिला हूँ। हम जो उनके बारे में जानते हैं वो उनके चेलों के माध्यम से जानते हैं। लेकिन इस तरह के करैक्टर को हम ब्राह्मण की संज्ञा दे सकते भाई हैं? साहब, हमको किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देना है। नहीं, ब्राह्मण आप किसे कहोगे? भाई साहब, मैं ब्राह्मण किसी को नहीं कहूंगा। जो ब्राह्मण होगा वो मेरे साथ आ जाएगा। मैं किसी को नहीं कहूंगा कि तू ब्राह्मण है या तू ये है। फिर भी ब्राह्मण की कोई परिभाषा? अरे भाई साहब, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कॉन्शियस से मसले सुलझाने वाला व्यक्ति ब्राह्मण है। ठीक है। किसी भी मसले को सुलझाने में यदि तलवार आ जाती है कि उसको ठीक। साले को देख लेंगे, तो वो चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, मेरे लिए वो क्षत्रिय है। ठीक बात है। देखिए, जब क्षत्रिय शासन में आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके प्रशासन में ब्राह्मण वैश्य और शूद्र नहीं होंगे, होंगे। हाँ जी। बट वो ब्राह्मण वैश्य और शूद्र को ऑर्डर देगा। ठीक है। ठीक है। ब्राह्मण का शासन का मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण के पास तलवार होगी, बट वो तलवार उसकी नहीं होगी। वो तलवार को आदेश देगा कि तू इसको काट और इसको छोड़ दे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। सही क्योंकि है। ये चारों चीजें जो है वो चारों चीजें तो समाज में भी है, और जब भी कोई शासन प्रशासन आएगा तो उसमें भी रहेगी। बट उसमें ऑर्डर देने वाला कौन है? जो सर्वोच्च है। सर्वोच्च मतलब मैं शासक की बात कर रहा हूँ। भले हम डेमोक्रेसी को ये कह रहे हैं कि लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है, बट उसमें भी सर्वोच्च सत्ता तो जो पॉलिटिकल जो पार्टी है उसके पास है ना। भले वो भी ठीक किसी है। से बंधी हुई है, बट अल्टीमेटली ऑर्डर देने का काम तो वही करेगी ना। वो न्याय तंत्र को भी कहीं ना कहीं एक ऑर्डर ही, भले वो दबे स्वर में हो, बट ऑर्डर ही तो है कि आपको ये लाइन पकड़नी है। ठीक है भाई साहब। जी जी। और बताइए, और कुछ इसके बारे में कुछ और टिप्पणी है आपकी तो उसके ऊपर भी बात हो सकती है। वो टिप्पणी एक बार फिर से बात कर लेंगे हम 2-4 दिन में। नो प्रॉब्लम। बट मैं चाहूंगा, देखिए आपने इतनी गहराई से बात मेरी सुनी है, तो अब मैं चाहूंगा कि आप कम से कम वो 1000 लोगों का हिस्सा बने, क्योंकि आप जैसे लोगों की जरूरत रहेगी। हाँ हाँ सर, बिल्कुल 1000% बनेंगे। डन डन डन। आस पड़ोस ठीक में है भी सर। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको सच में मतलब राजनीति का एक ऐसा मॉडल देखना हो जो कि ब्राह्मण ने निर्मित किया हो? अभी तक ऐसा है कि ब्राह्मण ने ऑर्डर लिया है। हाँ हाँ, बिल्कुल। जी।
मैं कोई ये ब्राह्मणवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आई होप कि आप उतने तो समझदार है कि वो नहीं हाँ एंगल हाँ, से मैं नहीं। समझ रहा हूँ बात, मैं समझ जी। गया, समझ गया। मैं कोई शूद्रों के खिलाफ या कोई क्षत्रियों के खिलाफ या मैं कोई वैश्यों के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ हाँ, मैं इस चीज को समझ गया हूँ बिल्कुल। जी जी। क्योंकि मैं ये ठीक। जानता हूँ, आप भी शायद ये जानते हैं कि 4 में से कोई भी शासन में आएगा तो प्रशासन में तो बाकी के 3 रहेंगे ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी। ठीक। चलिए, नमस्कार। चलिए, वैसे ये बात, धन्यवाद। ये रिकॉर्डिंग आप चाहेंगे ग्रुप में जाए? आप भेज दो, लोगों ने बोर ही होना है, भेजनी हो भेज दो, देखिए, ठीक है। आप लोगों के बारे में इतनी चिंता ना करें, ये मेरी आपको एडवाइस है। नहीं नहीं, ये आप भेज सकते हो, ये ठीक है, जी जी। भेज दो। चलिए, नमस्कार।